हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प यानी कृष्णा इटावा चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल बताया था 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए थे फिजिक्स के। आज की बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। हम आपको कुछ 25 क्वेश्चन जो कि हम आपको आज कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल आपको प्रिपरेशन जो कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि BSc नर्सिंग, बी फार्मा, बी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार रखे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएं कि निम्न क्षारीय धातु में कौन सी धातु जल योजन लवण बनाती है? जल योजन लवण बनाती है Li and Na, सोडियम क्लोराइड एंड फिर NCS। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन लिथियम। लिथियम जो कि होती है वो कि जलयोजन लवण बनाती है। चलते हैं 27 की तरफ। डाइवोरेन में बोरेन का संकरण निम्न में कौन सा है? संकरण sp2, sp3 और dsp2। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए आपको sp3। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नीचे दिए गए कार्बन हाइड्रोकार्बन में कुल कितने सिग्मा और पाई बंध उपस्थित हैं? जो कि H। तो इसमें आपको ए ऑप्शन दे रखा है कि 10 सिग्मा और 3 पाई, और 3 पाई 10 सिग्मा, 7 पाई 7 सिग्मा, 3 पाई 6 सिग्मा एंड 4 पाई। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है पहला, कि इसमें 10 सिग्मा और 3 पाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की निम्न में से किसी कार्बन यौगिक के अलगाव अलगाव निम्नलिखित में से किसी कार्बन यौगिक के अलगाव शोधन और पृथक्करण की सबसे अच्छी और नवीनतम विधि है? नवीनतम विधि है यहाँ पर ये पूछ रहा है, नवीनतम विधि है। तो ए ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, आसवन, उदातीकरण एवं क्रोमोटोग्राफी। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से क्रोमोग्राफी। इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण संख्या अवस्था पाई जाती है? ए ऑप्शन पॉजिटिव बी पॉजिटिव VI, या फिर सी ऑप्शन पॉजिटिव वो फोर्थ, और डी ऑप्शन है थर्ड, पॉजिटिव थर्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पॉजिटिव 4। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से फास्फिनीकरण अम्ल का सही सूत्र है? फास्फिनिक अम्ल का सही सूत्र है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है यहाँ पर। और फास्फिनीकरण का अम्ल सूत्र क्या है? H4P2O5, H3OPO3 और H3PO2 और कोष्टक में HPO3 और कोष्टक बंद N। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि H3PO2 फास्फिनीकरण अम्ल का सही सूत्र यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कॉपरमेट्री में निम्नलिखित अवयव पाए जाते हैं? कॉपरमेट्री में निम्नलिखित अवयव पाए जाते हैं CH2S एवं CuO, या फिर कैल्शियम एवं Cu2O, सी ऑप्शन CH2S एवं FeS, या फिर डी ऑप्शन FeS एंड FeO। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन
वो सॉरी, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, CH2S एवं FeS। तो चलते हैं, ये आप लोगों को बता दें, ये एक पहचान करनी है जो कि आप लोग देख सकते हैं 33 क्वेश्चन नंबर पर। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि निम्न में से आइसोप्रिल समूहों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, निम्नलिखित में से किस बंध के लिए उच्चतम तापीय धारिता अपेक्षित है? उच्चतम तापीय धारिता अपेक्षित है। ए ऑप्शन GE एरो GE, SN एरो SN, SIN SI एंड C एरो एंड C। मतलब ये होता है, यहाँ पर आप लोग वो बेंजीन बनाते हैं जो C प्रकार की, तो इस प्रकार से है। तो इसका आंसर होगा C एरो C। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ। 35 है, 2 मेथिल मेथिल समूह की कुल संख्या निम्न में से कौन सी है? A2, B3, C4 या फिर D5। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 35 क्वेश्चन का आंसर होगा 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा समूह इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेट्रिक, प्रतिस्थापन और अर्थो और पैरा निर्देशित करेगा? ए ऑप्शन -NO2, बी ऑप्शन -Cl या -SO3H या फिर D -CHO। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 36। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पीली बिकरट जिसका तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 5800 एंगस्ट्रॉम है, उसी का तरंग दैर्घ्य संख्या में से कौन सा है? मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य संख्या क्या है, मतलब जो सूत्र होता है उसका सही सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है 1.7 गुणा 10⁴ सेंटीमीटर माइनस का 1, 1.7 गुणा 10⁴ मीटर माइनस सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर माइनस सेकेंड, 1.7 गुणा 10⁴ मीटर मीटर माइनस सेकेंड माइनस 1। तो डी ऑप्शन है 1.7 गुणा 10⁶ सेंटीमीटर माइनस की 1। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये इसका जो कि यह सूत्र है, जो कि आप इंग्लिश टाइम में इसको आपको हल करके आप लोगों को पता होगा कि 1.7 गुणा 10⁴ सेंटीमीटर माइनस का 1, ये इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मुख्य क्वांटम संख्या 3 से संयुक्त कक्षकों की कुल संख्या होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों ने, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को एक बार में देना है। तो इसका आंसर है 9, मुख्य क्वांटम संख्या है 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारे 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, अब 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिटिक अम्ल का पीके एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एवं पीकेबी क्रमशः 4.76 एवं 4.75। इस आधार पर अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच मान निम्न में कौन सा है? ए ऑप्शन है 7.005, बी ऑप्शन है 9.033, सी ऑप्शन है 5.005 या फिर डी ऑप्शन 4.004। यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 7.005। आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ।
CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ए +2, मतलब रोमन में लिखे हैं ये, तो बी ऑप्शन है -2 या +4 या फिर 0। तो इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से -2। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि H2O और NH3 और CH4 एवं OH में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? मतलब जल और बेंजीन और क्लोरोहाइड और HF में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? ए ऑप्शन H2O, CH4, NH3 या फिर HF। तो इसमें सबसे दुर्बल है क्या? CH4। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। O2 2 पॉजिटिव, मतलब घातें 2 पॉजिटिव लगी हैं यहाँ पर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, और O2 एंड O2 पॉजिटिव एवं O2 माइनस में सबसे लंबा O एरो O बंध निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित है? तो इसका आंसर है 42 का आंसर है सी। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि एक बार में हो जाता। आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करके देखेंगे कि O-2 मतलब O2 माइनस है। तो 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NO3 माइनस के गुणात्मक परीक्षण के दौरान बनने वाले ब्राउन रिंग का निम्न में से सही सूत्र क्या है? कोष्टक कोष्टक H2O5 NO2 पॉजिटिव, FeH25 NO3 पॉजिटिव, FeH2O5 HNO पॉजिटिव। डी ऑप्शन है FeH2O5 HNO। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 33 क्वेश्चन का आंसर है डी। 33 क्वेश्चन नंबर 30 का है ए, वो 43 का आंसर है ए। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ये बहुत मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके ये PDF मंगवाई है आपके लिए खास। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, ना कि कोई मिस कर दीजिए आप, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का आपको 1 साल बर्बाद हो जाएगी अगर आपने ध्यान से ये वीडियो नहीं पढ़ा तो, क्योंकि फिर बाद में आप कैसे क्या लिखोगे। इसलिए आप लोगों को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं 44 की तरफ। प्रति इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या एक बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक में कितनी होती है? ए ऑप्शन 2, 3, 1 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए 2। प्रति इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या एक बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक की संख्या होती है 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की तरफ। नीला थोथा में कौन सा बंध उपस्थित होता है? नीला थोथा में कौन सा बंध उपस्थित होता है? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, उपसंयोजी बंध या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। अगर खासकर उपयुक्त सभी लिखा हो उस क्वेश्चन में, तो उसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज। क्योंकि वह दिया इसलिए जाता है क्योंकि वही आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग बेझिझक होकर 99.1% वही सत्य होता है, बाकी आप लोगों के भरोसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी धनोद की तरह कार्य करती है? जो कि लेड एसिड बैटरी है जो धनोद की तरह कार्य करती है। PbO2, PV या फिर 3 ऑप्शन PbO या फिर डी ऑप्शन Pb2O4, Pb3O4। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पीवी की बैटरी होती है जो कि लेड एसिड बैटरी
कि धनोद की तरह कार्य करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। HCl एंड NaOH विलयन के साथ पूर्णतः उदासीन होता है तो परिणामीय विलयन में उपस्थित प्रजातियां होगी A Na पॉजिटिव Cl माइनस H3O माइनस वो पॉजिटिव सॉरी बी ऑप्शन है Na पॉजिटिव इंटू Cl माइनस इंटू H2O। सी ऑप्शन है यहाँ पर Na पॉजिटिव इंटू Cl माइनस OH माइनस। डी ऑप्शन है यहाँ पर H पॉजिटिव इंटू H2O पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बता दें। तो इसका आंसर होगा बी Na पॉजिटिव इंटू Cl माइनस इंटू H2O। यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि Ag और AgCl की किस्म की विलेयता किसमें न्यूनतम होगी। ये ऑप्शन है 0.1 मीटर m NaCl में या फिर 0.01 m CaCl2 सोल्यूशन में मतलब विलयन में। और सी ऑप्शन है प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल। और डी ऑप्शन है 0.004001 m MAgNO3 सोल्यूशन मतलब विलयन में। तो इसका आंसर क्या होगा 48 का आंसर होगा बी 0.01 m CaCl2 सोल्यूशन में। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं 49 की तरफ क्वेश्चन की तरफ। तो 49 निम्नलिखित में से किसमें कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दीजिए, ना कि आप तुक्के लगाइए, क्योंकि तुक्कों से कुछ नहीं होता है। आप लोग जो पढ़ के जाएंगे वही आंसर आपका सत्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग वही फिर। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें ये ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल एवं एस्प्रिन। तो इसका आंसर क्या होगा 49 की तरफ चलते हैं। पिक्रिक अम्ल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिक्रिक अम्ल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक Na के साथ H2 देता है। Na के साथ H2 देता है तो CH4, बी ऑप्शन C2H6 एवं सी ऑप्शन है C2H4 या डी ऑप्शन C2H2। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी C2H2। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी बताऊँ, जो कि यहाँ वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट डे बायोलॉजी की आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो सब्सक्राइब माय चैनल, तो रेड आइकन को जरूर दबा दें, जिसके कि हमें सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को प्यार मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सेकंड पार्ट था केमिस्ट्री का, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग, बी फार्मा, बी ऑप्टोमेट्रिक, बी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी ये आदि एग्ज़ाम एक साथ होता है। तो इसका ये पेपर था 2019 का। तो आप लोगों की सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।